नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आपका आज की स्टोरी में स्वागत करता हूं। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाली शर्मा परिवार की। मिस्टर शर्मा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ज्यादा रहा करते थे। मिसेस शर्मा वैसे तो उनको ये सब आदत थी, लेकिन दो बच्चों को एक साथ मैनेज करना, अकेले नई जगह में रहना थोड़ा सा मुश्किल तो था। इस वजह से मिसेस शर्मा अक्सर परेशान हो जाती। उनके दो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी उन पे खुद पे होती, क्योंकि उनके पति अक्सर बाहर जाया करते। 25 जून 2012 मिस्टर शर्मा कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मिसेस शर्मा अपने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, बिजलियां भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। पूरी तरीके से मौसम खराब हो चुका था, इसलिए मिसेस शर्मा को वैसे भी डर लग रहा था। लेकिन वे अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉल में टीवी देखने लगी। जब मिसेस शर्मा टीवी देख रही थी तो उन्होंने देखा कि एक फुटबॉल टीवी के सामने आ गया। तो उन्हें लगा कि उनका बेटा उठने के बाद फुटबॉल खेलने लगा। तो वे जोर से चिल्ला कर बोली, रौनक, ये कोई वक्त है भला फुटबॉल खेलने का? तो उन्होंने देखा कि असल में रौनक तो बिस्तर में सोया हुआ था और उनकी लड़की भी बिस्तर में सोई हुई थी। तो उन्होंने पलट के देखा तो असल में रौनक नहीं बल्कि कोई और था जो उतनी रात को हॉल के अंदर फुटबॉल खेल रहा था। मिसेस शर्मा ने जब उस लड़के को देखा तो उन्होंने देखा कि एक 18-19 साल का लड़का इतनी रात को उनके हॉल में आकर फुटबॉल खेल रहा था। ये सभी देखकर मिसेस शर्मा के दिमाग में एक सवाल आ गया कि आखिर इतना खतरनाक दिखने वाला लड़का कौन है और वे अंदर अचानक से आया कैसे? ये सभी सवाल मिसेस शर्मा के अंदर आ रहे थे। वे डर भी रही थी और उनके समझ में आ नहीं रहा था कि उनके दोनों बच्चे वही थे और ये तीसरा लड़का कोई उनके हॉल में आकर फुटबॉल खेल रहा था। मिसेस शर्मा उस लड़के को देख रही थी तो वो लड़का अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो। यानी कि वो लड़का दिख तो 18 साल का रहा था, लेकिन उसकी पूरी हरकतें छोटे बच्चे की तरह थी, जिसे देखकर मिसेस शर्मा डरने लगी। वह लड़का जैसे ही आगे आने लगा तो मिसेस शर्मा का डर बढ़ने लगा। वह लड़का आगे आने लगा, मिसेस शर्मा डरने लगी। वह लड़का फिर से आगे आने लगा, मिसेस शर्मा फिर से डरने लगी। वह लड़का इतना आगे आने लगा कि मिसेस शर्मा की रूह कांपने लगी। जब वो लड़का आगे आने लगा तो वह लड़का अचानक से मिसेस शर्मा के सामने से हॉल में से निकलकर सीधा जहां पर बच्चे थे वहां पर चला गया। ये सभी देखकर मिसेस शर्मा का डर मानो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। उनके रोंगटे तो खड़े हो ही चुके थे, बल्कि उनकी आंखें भी फटी की फटी रह चुकी थी। मिसेस शर्मा ने पूरे कमरे में देखा तो वह लड़का उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो मिसेस शर्मा को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब मिसेस शर्मा बच्चों के अलमारी के पास जाने लगी तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अलमारी खोली तो मिसेस शर्मा को वो खतरनाक शैतान सा दिखने वाला लड़का अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। इतना ही नहीं बल्कि जब अलमारी खोल दी तो उस लड़के ने मिसेस शर्मा पर हमला बोल दिया। मिसेस शर्मा पर जब उस लड़के ने हमला बोला तो मिसेस शर्मा जोर से गिर गई और उन्होंने साथ ही फोन काटकर अपने पति यानी कि मिस्टर शर्मा को फोन लगा दिया। वे मिस्टर शर्मा को कहने लगी कि शर्मा जी जल्दी घर आइए, हमारे दोनों बच्चे खतरे में हैं और शायद आपको मेरी आवाज आखिरी बार सुनने को मिल रही है। जब मिसेस शर्मा फोन पे बात कर रही थी तो उन्हें अचानक से आवाज आने लगी। उनके गेट पर कोई खटखटा रहा था। उनका मेन डोर, मेन दरवाजे पर कोई जोर से खटखटा रहा था। तो मिसेस शर्मा का डर बहुत ही ज्यादा लगा, लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि शायद उनके पति मिस्टर शर्मा आ चुके हैं। तो जैसे ही मिसेस शर्मा उठी तो उन्होंने देखा कि वे दरवाजा अपने आप खुल गया और मिसेस शर्मा ने देखा कि खतरनाक चुड़ैल जैसी दिखने वाली बुढ़िया, जिसके पूरी आंखें सफेद हो चुकी थी, जिसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे, उन्हें सामने दिख रही थी, जिससे मिसेस शर्मा का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उस बूढ़ी से औरत के हाथ में एक फावड़ा था, जिसे लेकर वो घर में आने लगी।
वो बूढ़ी से औरत दिखने वाली घर में आने लगी और फावड़ा लेकर चलने लगी और वे बूढ़ी सी औरत मिसेस शर्मा के बच्चों के कमरे की ओर जाने लगी, जिसे देखकर मिसेस शर्मा बहुत ही ज्यादा घबराने लगी और वे भी उस बूढ़ी औरत के पीछे जाने लगी। मिसेस शर्मा बार बार चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, क्या चाहिए तुम्हें, आखिर तुम कौन हो और मेरे बच्चों के कमरे में आखिर क्यों आई हो। वे बूढ़ी औरत जब बच्चों के कमरे की ओर बढ़ रही थी तो मिसेस शर्मा ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरत नहीं रुकी और वे बच्चे के कमरे में जाने के बाद उसने तुरंत कमरा खोला, अंदर चली गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। और मिसेस शर्मा इतना ज्यादा परेशान होने लगी थी और डरने लगी थी कि उन्हें डर था कि कहीं वो खतरनाक सी दिखने वाली बुढ़िया उसके दोनों बच्चों को मार न डाले। तो जैसे ही मिसेस शर्मा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक ऐसा खतरनाक मंजर देखा कि उनकी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई। मिसेस शर्मा ने दरवाजा खोलकर देखा कि वो खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल जैसी बुढ़िया और वे 18 साल का लड़का बालकनी में एक साथ खड़े हैं। जब मिसेस शर्मा ने अंदर देखा तो उन्होंने उसे पलट कर देखा। उस खतरनाक बुढ़िया ने जब मिसेस शर्मा को देखा तो वे बहुत ही ज्यादा डरने लगी। गुड़िया ने मिसेस शर्मा को देखकर हंसने लगी और दोनों 18 साल का लड़का और गुड़िया एक साथ उस बालकनी से कूद गए। ये सभी मंजर जब मिसेस शर्मा के सामने हुआ तो उनका डर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मिसेस शर्मा को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वे क्या करें। तो उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वे अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। दूसरे दिन पता करने पे मालूम हुआ कि जिस फ्लैट में मिस्टर और मिसेस शर्मा रह रहे थे, असल में कंस्ट्रक्शन के वक्त 2003 में वहां पर 20वें माले पर से एक बुढ़िया और उसका मानसिक रोगी लड़का खुदकुशी कर अपनी जान दे चुके थे। शर्मा के इस घटना के बाद आज तक उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहा। वो फ्लैट आज तक खाली पड़ा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये मिसेस शर्मा का एक वहम था? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय हिंद।